सुन रही हो? हम्म। अरे बैग लाओ भाई, मुझे लेट हो रहा है जाने के लिए। वही रेडी कर रही हूँ मैं। देख लेती हूँ। अरे क्या कर रही हो? सामान देख रही हूँ आपका पूरा है या नहीं। तो पहले से भर देने का ना। लो, हो गया। हो गया? हम्म। चलो मैं निकलता हूँ और लेट भी हो रहा है थोड़ा। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे एक बात करनी है। सबको के बात करते ना। नहीं नहीं, बात तो सुनो। बोलो बोलो, क्या बात है, जल्दी बोलो। अरे आप देखो ना, मैं घर पर रह रह के ना मोटी होती जा रही हूँ। और पता है ना, मैं इंस्टा पे रील बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस पे व्यूज ही नहीं आ रहे क्योंकि मैं ना मोटी हो रही हूँ घर पे रह के। तो थोड़ा खाना कम कर दो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सारा खाना मैं ही खाती हूँ क्या? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। क्या कर सकती हूँ? मुझे ना जिम जाना था। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे अब तुम जिम जाओगी? तो तुम भी। हमारे पूरे खानदान में अब तक कोई जिम वूम ये सब नहीं किया। अरे क्या तुम्हें पहलवानी करनी है? तो क्या हुआ, आजकल आपके खानदान में सब कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मगर औरतें ये सब नहीं करती हैं। मैं करूंगी, प्लीज करने दो ना। अब जब मैं शीशे में देखती हूँ ना खुद को, तो मुझे ये लगता है कि पहले वाली संजना कहाँ गई, कैसी मोटी सी हो गई हूँ यार मैं। पहले मैं कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, बिल्कुल पतली सी। अब देखो ना, प्लीज जिम जाने दो मुझे। समय के साथ सब बदलता है, समझी? ये मोटापा है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, सब चीज बढ़ते जाता है। और सुनो, तुमको ज्यादा टेंशन है ना, तो सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी पिया करो बस। और अरे कुछ नहीं होता गर्म पानी से। तो जिम कोई नहीं जाएगा, जिम नहीं जाने का। अच्छा अच्छा, अब मेरे पास दूसरा आइडिया है। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में ना एक योगा टीचर आता है, उसे योगा सिखाने, जिससे वो पतली होती जा रही है, बिल्कुल स्लिम ड्रिम सी। मैं भी वैसी हो जाऊंगी। तुम ठीक है, मैं बाहर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, लेकिन वो योगा टीचर को तो मैं घर बुला सकती हूँ ना। तुम औरतों से ना तो भगवान भी पार नहीं पा सकते, तो मेरी क्या औकात? ठीक है, बुला लो और तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। और मैं नहीं बोलूंगा तो तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। आप भी ना बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मान लेते हैं। आप ना आज जल्दी घर आइएगा, मैं आपके लिए फेवरेट डिश बनाऊंगी आपकी। हाँ हाँ, बहुत हो गया, मस्का मार ली ना, मैं समझ रहा हूँ सब। वो आने के बाद फिर बाद में क्या होता है मैं जानता हूँ। चलो ठीक है, तुमको जो समझ में आए करो। जल्दी से अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ और उस योगा टीचर को अपने घर बुलाती हूँ, और फिर मेरी रील वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो श्रुति, कैसी है तू? अच्छा, जो योगा टीचर तुझे घर में सिखाने आता है ना योगा, तो प्लीज मुझे उसका नंबर देना। हाँ यार, मान गए मेरे हस्बैंड। और हाँ, तुम भी बोल देना उनको कि मेरी फ्रेंड तुमसे योगा सीखना चाहती है। ओके? हाँ, तुम मुझे नंबर फॉरवर्ड करो, मैं कॉल कर लेती हूँ। जी आप? जी, श्रुति जी ने आपका एड्रेस दिया था मुझे। अच्छा, आप योगा टीचर हैं? हाँ जी, शायद उन्होंने आपको बताया होगा, योगा क्लासेस मैं ही लेने वाला हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब बताया था। आप आइए ना, अंदर आइए। जी। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप कुछ लेंगे? चाय, ठंडा पानी कुछ? जी नहीं, अभी कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर शुरू करें। इस साड़ी में? अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं। आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। पता है, मैं मॉडर्न भी। हाँ जी,
अब चेंज करके आइए। हाँ ठीक है। अरे यार, क्या ये योगा टीचर कितना स्मार्ट है। मेरा तो देखते इस पे दिल आ गया यार। श्रुति इससे योगा सीखती है, कुछ और ही ना करती हो। चलो मुझे क्या, मैं भी जल्दी से जाती हूँ और योगा सीख लेती हूँ। शायद स्लिम होने के बाद यही मुझे पसंद कर ले। इसमें योगा होगा? इसमें तो सब होगा। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है योगा होगा। तो शुरू करें? हाँ जी, आइए। अब देखिए मैडम, आप बिगिनर हैं, इसीलिए आपको हमें इजी स्टेप से स्टार्ट करवाना होगा, ठीक है। अभी हार्ड स्टेप नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। ओके। ओके, स्ट्रेट खड़े हो जाइए और स्ट्रेट देखिए। ओके। आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए। अब धीरे धीरे अपने शोल्डर को राउंड कीजिए। ऐसे नहीं मैडम, स्ट्रेट देखिए, स्ट्रेट देखिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब धीरे धीरे अपने शोल्डर को राउंड कीजिए। सेम ऐसा करना मैम आपको। चलिए स्टार्ट। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। आप कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है। ओके, रेज योर हैंड लाइक नमस्कार। यस, ओके। अब स्ट्रेट देखिए, आंखें बंद कीजिए और हल्की हल्की सांस लीजिए। I'm sorry। इट्स ओके। तो चलिए मैम, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आपका फर्स्ट डे है तो आपको बॉडी पेन करेगा। तो बाकी कल करते हैं। ओके, तो मैं चलता हूँ। तो कैसा रहा मेरा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। मुझे लगा मैं कर ही नहीं पाऊंगी, बट स्टिल आप थे तो मैंने कर लिया। पता नहीं कोई और होता तो मैं कर पाती अब। जी जी, आपने बहुत अच्छा किया, आगे भी अच्छा करेंगे आप। जी। चलिए मैं चलता हूँ, बाय। इतना स्मार्ट लड़का है यार, और आज तो इसने मुझे खुद ही छू लिया। मुझे लगता है कहीं ये भी मुझे लाइक करता है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मुझे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अरे रात के 10 बज गए, क्या खाना सुबह मिलेगा? रहने दो, सुबह नाश्ते में दे देना। क्यों चिल्ला रहे हो? मैं ला रही हूँ ना खाना, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। देख रहा हूँ ना, अब 2 डिफरेंट सब्जी बनाने में टाइम लगता है। आजकल बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रही है ना। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे योगा टीचर कैसे हैं? कैसी क्लास गई? आज के दिन के बारे में तो आप पूछो ही मत। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। पता है हमारे योगा टीचर भी बहुत अच्छे हैं। वो तो दिख ही रहा है, अभी तक ड्रेस चेंज नहीं हुआ है। तुमको भी तो यही अच्छा लगता था। अब इसको चेंज मत करना। कल फिर आएंगे ना टीचर, तो इकट्ठा कल योगा करने के बाद ही चेंज कर लो। आप खुश नहीं है क्या मेरे योगा अरे? करने से? तो मेरे चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है? इतने जोर से हंस रहा हूँ मैं। ऐसे झूठी स्माइल करनी है तो रहने ही दीजिए। अरे भाई मेरी छोड़िए, तुम तो खुश हो ना, बस तुम खुश तो सब खुश। अगर आप इस चीज में खुश नहीं है तो मेरी खुशी का क्या फायदा? अरे भाई मैं वाला क्यों नहीं खुश रहूँ? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया,
मुझको जो चाहिए वो मिल रहा है, और मुझे क्या चाहिए? हाँ, अच्छा आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए खाना कैसा बना है? खाना खाना तो ऐसा बना, लाइफ में पहली बार इतनी अच्छी बनाई हो, इससे लगता है जिंदगी में तुम पहली बार खुश हुई हो। ठीक है, आप खाइए, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ तो क्या जरूरत था खाना लाने का, मैं ले लिया होता, जाकर तुमको सोना चाहिए था ना। सुबह तुमको काम भी है, योगा भी करना है, अमृत भी ना, ज्यादा सर पे चढ़ा लो ना तो हिंदी से इंग्लिश बोलना शुरू कर देती है। क्या बात है भाभी जी, अभी तक रेडी नहीं है? हो जाती हूँ रेडी, वैसे आज मेरा मूड नहीं है। अब आप ये सब छोड़िए, आइए बैठिए। ऐसी क्या बात होगी, आपका मूड ऑफ हो गया? कुछ नहीं, वो हस्बैंड से थोड़ी बहस हो रखी है। अरे ये सब तो चलता ही रहता है, आजकल के ज़माने के हस्बैंड जो है ना बहुत ही नैरो माइंड के होते हैं। उनको ये सब पसंद नहीं आता है कि उनकी औरतें किसी के सामने अपना, आप समझ रही है ना। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आती, मैं इन आदमियों को तो अच्छे से जानती हूँ, इन्हें जो बस इनके मुताबिक किया जाए वही अच्छा लगता है। पर क्या हम औरतों की कुछ इच्छा नहीं होती? हम अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी सकते क्या? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से बस खाना, घर का काम, बस यही सब। क्या मेरा कुछ करने का मन नहीं करता? मैं कुछ नहीं कर सकती? जब से आई हूँ तब से प्यार से बात तक नहीं करते हैं, बस रात को अपने मतलब के लिए मेरे पास खींचे चले आते हैं और फिर मनाने की कोशिश। और अगर मना कर दो किसी चीज़ के लिए तो ऐसे करते हैं जैसे मैंने पता नहीं कोई गुनाह ही कर दिया हो। क्यों औरतों को ये बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीनी पड़ती है यार? क्या करें भाभी जी, आजकल हर घर की यही कहानी है। देखिए आप उदास मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं आपके दुख बांट सकता हूँ। सच में आपका पति बहुत बदनसीब है जो आपकी खूबसूरती और सादगी को नहीं पहचान पाया। अगर मैं उसकी जगह होता तो आपको इतनी खुशियाँ देता, इतना प्यार देता कि उसकी कोई सीमा ना हो। आपकी आंखों की गहराइयों में डूब जाता। आपके गाल, आपके होंठ, कौन कम वक्त इस खूबसूरती से दूर लेना चाहेगा? क्या इस नाचीज को परमिशन है? मैं तुमसे एक बात कहूँ? बोलो। तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? मैंने बहुत टाइम बाद किसी इंसान पे ट्रस्ट किया। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा और जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। बस यही उम्मीद कर रही हूँ तुमसे। अच्छा सुनो, वो श्रुति को जो तुम योगा सिखाते हो उसको भी योगा ही सिखाते हो या फिर मेरी तरह कहीं उससे भी तो प्यार नहीं करते हो? अरे नहीं, वो तो सिर्फ मेरी क्लाइंट है। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। अच्छा, श्रुति के साथ
क्लाइंट हो क्लाइंट ही रहना, ओके? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देना भी मत, वरना ये तुम्हारी गर्दन है ना, काट दूंगी इसको, समझे? हाँ बाबा, काट देना। अच्छा अब ऐसा करो, जाओ जल्दी से, कल आना, ठीक है? क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी आता होगा। ये भी सही है। तो आज का योगासन अभी भी कोई कमी बची है क्या योगा करने में? चलो अब जाओ यहाँ से, जो भी होगा कल होगा, योगा वोगा सब। जाओ, जाने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओ। ठीक है। बाय। बाय। आज जिंदगी में पहली बार सुकून मिला, पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने मेरे शरीर को नहीं, मेरी रूह को छुआ। हेलो, अरे ये सब क्या है? तुम पागल हो गया? अपनी पर्सनल वीडियो ऐसे कोई कौन रिकॉर्ड करता है? अरे मैं ये वीडियो पर्सनल के लिए नहीं बनाया था, ये तुम्हारे लिए बनाया था। क्या कहना चाहते हो तुम? मेरे लिए क्यों बनाया तुमने? देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है, ठीक है? तुम ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। और देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर ये वीडियो लीक हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पता है ना तुम्हें, मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो क्या होगा? वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अच्छा ये सब छोड़ो, काम की बात करते हैं। अगर तुम नहीं चाहती हो कि ये वीडियो लीक हो तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख? ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम कल ही तो मुझसे वादा करके गए थे कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे ऐसे वादे ना मैं रोज करता हूँ, सबके साथ करता हूँ। तुम कोई नई नहीं हो। सबको? सबके साथ मतलब सबके साथ, जैसा तुम्हारे साथ किया। देखो प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पति के पास तो है ना, तो उससे ले लो। तो मैं कैसे मांगू उनसे? तुम समझने की कोशिश करो, वो इंसान मुझसे प्यार से बात नहीं करता है, पैसे कहाँ से देगा? देखो, औरतों के पास बहुत बहाने होते हैं। मांगो, गिड़गिड़ाओ, कुछ भी बोल दो, चोरी करो। देखो ऐसा, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, 24 घंटे के अंदर पैसों का इंतजाम होना चाहिए। चलो बाय। ये मैंने क्या कर दी? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है इंसान को पहचानने में? मैं पागल थी क्या? मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे ऐसे इंसान पे भरोसा करने का। पर ये वीडियो अगर वायरल हुआ तो, लेकिन 5 लाख कहाँ से लाऊंगी मैं? कहाँ से अरेंज करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुनिए सुनिए, आप सो गए हैं क्या? लगता है सो गए। मेरे पास यही अच्छा मौका है।
इतने में तो सिर्फ 3 लाख का इंतजाम हो पाएगा। मुझे नहीं लगता 5 लाख हो पाएंगे। मैं क्या करूँ, कहाँ से अरेंज करूँ? अरे क्या कर रही हो इतनी रात को? ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? क्या है इस बैग में? कुछ नहीं, कुछ एक नहीं, मिनट कुछ दिखाओ। देखिए, कुछ नहीं है। ये पैसे, ये ज्वेलरी, ये क्या चल रहा है भाई घर में? हाँ, तुम अपने ही घर में चोरी कर रही हो? पर मगर क्यों? सब बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया, कुछ बोलोगी? उससे बहुत बड़ी गलती होगी जिसके लिए तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। पर हुआ क्या, कुछ बोलोगी? पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं डांटोगे। चलो मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मगर क्या हुआ, सच सच बताओ। वो जो योगा टीचर है ना, हाँ, वो मुझे योगा सिखाने आते थे, तो उन्होंने योगा सिखाते सिखाते क्या? योगा सिखाते सिखाते उन्होंने मेरे साथ रोमांस किया और उन्होंने ना उसकी वीडियो बना ली और वो वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझसे 5 लाख मांग रहे हैं। और पता है, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। ये पता था कि यही होगा, मगर तुम्हें तो रील बनाने का भूत सवार था। स्लिम बॉडी बनाऊंगी, हीरोइन बनूंगी, देख लो मजा उसका। माफ कर दो। सुनो, अब रोने धोने से काम नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। मेरे पास पैसे नहीं है, हमारी वीडियो लीक हो जाएगी। अरे उसकी ऐसी की तैसी, मैं तो उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, तो आइंदा ना योगा करना भूल जाएगा वो। तुम चुप रहो, शांत रहो। तुमने जो करना था कर लिया, अब मुझे जो करना है मैं करता हूं। कमीने की ये हिम्मत, मैं तो उसे ऐसा मजा चखाऊंगा ना, वो भी याद करेगा। पैसे रेडी हैं? आइए, पैसे देती हूँ आपको। देखिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पैसे लाइए, मुझे निकलना है। टाइम नहीं है, वेरी गुड। लेकिन जो तुमने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया है। ठीक और गलत ना मुझे मत समझाओ, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। तुम्हें अपने किए हुए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है क्या? नहीं है मुझे पछतावा। अच्छी बात है। वाह, नोट तो एकदम कड़क है। ठीक है डार्लिंग, चलता हूँ मैं। वीडियो तो डिलीट करो। वीडियो तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन इतना भरोसा रखो कि मैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम पैसे लेने के बाद वीडियो डिलीट कर दोगे। वो वीडियो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। कल दिन ऊपर नीचे कुछ हो गया तो मैं तो गया ना सीधा। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। तुम इतने से पैसों के लिए लड़कियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हो। मैं वो वीडियो तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पास विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, फिलहाल मैं जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो आपकी खातिरदारी करनी है। खातिरदारी? मैं कुछ समझा नहीं।
मैं सब समझा दूंगा, बस आप आइए तो सही। जी नहीं, मुझे जल्दी है, फिलहाल चलता हूँ मैं। पर मुझे जल्दी नहीं है, मैं चाहता हूं आपकी खातिरदारी करूं। इंस्पेक्टर साहब आइए। योग गुरु, बहुत कारनामे सुने हैं तुम्हारे। शहर की भोली भाले महिलाओं को योग सिखाने के बहाने उसे प्रेम जाल में फंसाते हो, फिर उसे लूटते हो, फिर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हारा काला चिट्ठा अब खुल चुका है बेटा, अब चल तू थाने। इंस्पेक्टर साहब, जरा इनका योग का रोग ठीक से उतारना। ये बैग दो इनको, बैग दो इनको। लाइए भी। तुम्हारे लिए बैग का स्पेशल इंतजाम है मेरे पास। चल। देखा, ऐसा होते हैं योग टीचर। और तुम औरतें इन जैसे मूर्ख गधे हरामखोरों के चक्कर में पड़ जाते। अगर आप लोग घर में सुन लो ना हमारी, तो हमें जरूरत नहीं है बाहर जाके सुनाने की। आप लोग ही कारण होते हो, जो घर में नहीं सुनता तो बाहर तो सुनाएंगे ना जाके सब। अब हम काम धाम छोड़ के तुम्हें योग सिखाएं? अपनी आदतें सुधार लो, प्यार से बात करना सीख लो। अगर बाहर कोई प्यार से हमसे बात करेगा तो हम उसके ही हो जाएंगे। वाह, तो वही हो गई चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देखिए, मैं आपसे इस बात की माफी भी मांग चुकी हूँ। मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि जब तक आप मुझसे प्यार से बात नहीं करेंगे तो मैं किससे अपना दुख दर्द बांटूंगी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं, मगर क्या करें, हमारी भी तो दुनियादारी है, काम धाम है, तुम्हें खुश रखना है, घर देखना है, परिवार देखना है, माँ बाप देखना है, बच्चा देखना है। तो उस भाग दौड़ में हम घर पे ध्यान ही नहीं दे पाते, और उसका नतीजा यही होता है कि तुम मुझे सलाह दे रही हो। कोई बात नहीं, हम आगे से ख्याल रखेंगे, और तुम भी इन फालतू चीज पे ध्यान दो। मुझे जरूरत भी नहीं है आपके अलावा कहीं और ध्यान देने की।